बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने वोटरों को साधने के लिए एक से बढ़कर एक लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं। राजद भी वायदे करने में पीछे नहीं है। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपए सीधे खातों में डालेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। वहीं आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा कि हमें अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वह महंगाई की बात हो या नौकरियों की। 2005 से डबल इंजन की सरकार है। बिहार की दुर्दशा सबने देखी है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद न फैक्ट्री है, न रोजगार के साधन, पलायन सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन से कट्टे की बात करते हैं, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई देने की बात करते हैं। युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन जब मैं कहती हूं तो खास तौर पे बिहार के बेरोजगार नौजवान भाइयों का समर्थन तेजस्वी को बहुत मिल रहा है। महागठबंधन के जहां भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्योंकि हम मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो और चाहे नौकरी और रोजगार की बात हो। तो इसलिए जो आप बताइए कि 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना। 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ, आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है। 25 साल का हो गया ना, 2025 है, फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर, तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उसके बाद वाले जो अभी वोटर हैं। और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं आप देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है, वो नौकरी देने की बात करते हैं। वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं, इसलिए दिखावा कर रहे हैं। फला तारीख को शपथ लेंगे, यह योजना देंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जितने झूठे वायदे कर रहे हैं और कोई उनके वायदों पर विश्वास नहीं करता। अब जब लालू प्रसाद यादव भी प्रचार में उतर आए हैं तो लोगों को जंगल राज की याद आ गई है। देखिए, लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। दिखावा कर लो, पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको ये भी नहीं पता कि बिहार में घर कितने हैं और इतनी नौकरी बनेगी कहां से। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है और लालू यादव भी कैंपेन में उतर ही गए हैं, तो जंगल राज की याद लोगों को आ ही गई है।